बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतिशाम। नाजरीन, हम ये देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो वैगने हैं, जो हाईएस है, जो एपीवी हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन हो रहा होता है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने जो है वो एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल किए हुए होते हैं। उनके साथ साथ ना सिर्फ हाईएस एपीवी बल्कि ये जो गाड़ियाँ हैं, ये जो ज़रा पुराने मॉडल्स हैं जो एलपीजी पर चलते हैं, इन पर भी जो है वो क्रैकडाउन होता जो है वो हमें नज़र आ रहा होता है। अब क्रैकडाउन तो हो रहा है, उसकी वजह ये पे सामने लाई जा रही है, ये सामने रखी जा रही है कि ये जो है वो लोगों की ज़िंदगियां जो है वो ख़तरे में डाली जाती हैं ड्राइवरों की तरफ से, जो जहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर हैं उनकी तरफ से, क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडर पर चलती हैं और एलपीजी सिलेंडर के खुदा न खास्ता फटने से जो है वो कोई भी बड़ा हादसा जो है वो रुनुमा हो सकता है, जिसमें जानी नुकसान तक का अंदेशा होता है। अब ज़ाहिर सी बात है कि हम ये भी देखते हैं कि एलपीजी सिलेंडर्स जो है वो घरों में भी इस्तेमाल होते हैं। हम ये भी देखते हैं कि एलपीजी सिलेंडर्स जो है वो कमर्शियली भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब घरों में इस्तेमाल होने के बावजूद, कमर्शियली इस्तेमाल होने के बावजूद क्रैकडाउन जो है वो सिर्फ इन गाड़ियों पर या ट्रांसपोर्टर्स पर होता है। आज के इस प्रोग्राम में हम जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उनके पास जाएंगे, उनकी बातचीत सुनेंगे, उनके मसाइल सुनेंगे और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इंतज़ामिया जिस तरह उन पर क्रैकडाउन कर रही है, उनकी गाड़ियाँ रोककर बंद कर रही है, सिलेंडर उतार रही है, FIR का अंदराज हो रहा है, अगर इंतज़ामिया से उनके मामला तय नहीं पाते हैं तो फिर क्या कोई बड़ा एहतजाज, क्या कोई बड़ा धरना, क्या कोई बड़ा जो है वो एहतजाज हमें देखने को मिलेगा। तो चलते हैं फिर हमारे साथ यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर कम्यूनिटी है उसकी जान। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ ट्रांसपोर्टर हजरात मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक मसला तो है एलपीजी सिलेंडर का, एक मसला तो है, लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि एक बड़ी कम्युनिटी जो है वो इस काम से वाबस्ता है। फिर हमको उनको जो है वो उनके रिस्क से भी महरूम नहीं रख सकते, हम उनके बच्चों को जो है वो भूखा भी नहीं रख सकते। अब जाहिर सी बात है ये वही हमें बता सकते हैं कि अगर एलपीजी सिलेंडर का इशू है, एलपीजी सिलेंडर का मसला है, तो फिर उसका हल क्या है, फिर उसका अल्टरनेटिव क्या है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ड्राइवर हजरात मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद अली है, सन ऑफ एम ए मजीद। मैं ये बताना चाहता हूँ, हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि जब ये लॉन्च किए थे सिलेंडर, उस वक्त क्या हम हुकूमत ने इसके बारे में कोई मालूमात नहीं ली थी कि ये हम गाड़ियों में फ़िट करा रहे हैं, आवाम को ये मुहैया कर रहे हैं, तो इससे क्या नुकसान होगा। एलपी जो अगर पेट्रोल चलाना था, तो पेट्रोल चल रहा था, तो उसको इतना महंगा करने की क्या ज़रूरत थी। आज एलपी लगा के, एलपी की आदत डाल के, आवाम को सहूलतें दे के, अब कहते हैं जी वो सहूलतें नहीं, अब वो बम है। अच्छा, वो तो जाहिर सी बात है, अब घरों में भी तो इस्तेमाल होता है, कमर्शियली भी इस चीज़ को अब इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्रैकडाउन सिर्फ फिर इन गाड़ियों पे होता हमें नज़र क्यों आता है? ये सिर्फ इस वजह से कि उनको पता है कि ये माफिया तो जो है ना, ये लोग कमज़ोर हैं, ये ड्राइवर हजरात हैं, मालिक ने सामने आना नहीं है, क्योंकि मालिक ने तो ड्राइवर को दिया रोज़ी कमाने के लिए कि ये लो अपने बच्चों की भी कमाओ और हमारे लिए भी कमाओ। लेकिन इनका मकसद हमें नहीं समझ, इसके मकसद ये है कि सिर्फ आवाम से पैसा नचोड़ना। एलपीजी बाहर से लॉन्च करके बाहर से मंगवाई जाती है, यहाँ पे सेल की जाती है। उस वक्त इनको नज़र नहीं आया था कि ये एलपीजी हम जो है ये पूरे पाकिस्तान में तेज़ाब की तरह फैला रहे हैं, ये हमारे लिए तेज़ाब है गरीब के लिए। अच्छा, हर शख्स इस चीज़ पर एतराज़ उठाता हमें नज़र आता है। हादसा जब किस्मत में लिखा होता है तो हादसा तो रुनुमा हो जाता है, लेकिन हर शख्स ये बात हमें कहता नज़र आता है कि एलपीजी गाड़ियाँ जो हैं, ये एलपीजी सिलेंडर्स जो हैं, ये कीमती जानों के ज़िया की वजह बन सकते हैं। मैं टेक्निकल अवार्ड याफ्ता हूँ, हमारी इंजीनियरिंग वर्क से, मैं मजीद इंजीनियरिंग वर्क गवर्नमेंट से हमने पटा के इंजीनियरिंग वर्क से 1989 में हमने अवार्ड लिया था। अलगाजी के ट्रैक्टर कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स हमने तैयार किए थे पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम। लेकिन इसमें कोई शक वाली बात नहीं, आज तक किसी भी गाड़ी में सिलेंडर नहीं फटा है। अगर वो किसी फॉल्ट हुआ है तो वो या लीकेज की वजह से, ड्राइवर की गफलत की वजह से, क्योंकि उसमें थोड़ा सा होता है कि गफलत यूँ हो जाती है कि अगर थोड़ी सी लीकेज है वो परवाह नहीं करता, वो कहता है मैं वहाँ पहुँच के अपने इलाके में पहुँच के मैं इसको ठीक करा लूँगा। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने सिलेंडर्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करना भी है तो उसमें जो है वो आप उनकी क्वालिटी को चेक करें, आप ये देखें कि सिलेंडर कितना मेंटेन किया गया है, ना कि जो है वो आप गाड़ियों की बंद कर दें, उन पर भारी भारी जुर्माने आयद कर दें, बच्चों की रोज़ी रोटी छीन लें। यही तो है ना, ये तो इनको चाहिए ना कि ये हर साल ये उनसे जैसे हमारे टैक्स पे लेते हैं कि जी आप ये टोकन भरें, ये आप रोड के पासिंग करवाएं, ये कराएं, उसी तरह इनको चाहिए हर साल बेशक इंस्पेक्शन कराएं, ये उसको कराएं सिलेंडर को कि हाँ जी ये सिलेंडर की मियाद क्या है, कितनी है। अगर वो नहीं है उसको कट ऑफ कर दें।
उसको क्या नया लगवाएं? जाहिर सी बात है जी, जहाँ पे हम उनको बिल्कुल ही ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, वहीं पर जो है वो हमें ये भी देखना चाहिए कि बड़े पैमाने पर लोगों का काम कारोबार जो है वो इस चीज़ से वाबस्ता है। हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पर भाई मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? अल्लाह का शुक्र है। सफ़र कर रहे हैं, मुसाफिर हैं? मुसाफिर है जी। अच्छा, एलपीजी पर जो है वो गाड़ियाँ चल रही हैं, एलपीजी सिलेंडर्स पर जो है वो गाड़ियाँ चलती नज़र आती हैं, कैसा देख रहे हैं इनको? महफूज समझते हैं जब सफ़र करते हैं? एलपीजी सबसे पहले जो है ये जो गैर मियारी सिलेंडर के कारखाने ये बंद किए जाएं, क्योंकि हुकूमत तो हमारी जोन से भी हुकूमत आती है, ये इनसे भत्ता लेती है, मंथली लेती है और वो कारखाने चल रहे हैं। जब तक ये कारखाने बंद नहीं होंगे गैर मियारी सिलेंडरों के, तो ये बेचारे क्या करें, एलपीजी सिलेंडरों वाले क्या करें। एलपीजी में आजकल जो CO2 इस्तेमाल हो रहा है, सबसे पहले वो CO2 जो है रोकना चाहिए, क्योंकि उससे जो है ये धमाके जो हो रहे हैं CO2 से हो रहा है। जो जब तक ये हुकूमत उस पर पाबंदी नहीं लगाएगी CO2 पर, ओगरा सबसे पहले जो है प्लांटों पर ये पाबंदी लगाए, उसके बाद फिर जो है नीचे ये बेचारे गरीब लोग हैं, एलपीजी दुकानदार हैं, डिकेंडर हैं, गाड़ियों वाले हैं, फिर जाके इनसे पूछ करें। इनका तो जाहिर सी बात है, इनका तो एक रोज़गार है, इनके तो बच्चों का जो है वो पेट पालने का एक ज़रिया है, इनके ख़ानदान चलाने का एक ज़रिया है। तो घरों में भी तो एलपीजी सिलेंडर यूज़ होते हैं, घरों में तो इससे भी गैर मियारी एलपीजी सिलेंडर जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। उससे हटकर जो है वो कमर्शियली भी इस चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्रैकडाउन सिर्फ इन्हीं पे होता है? सर मैं आपको बताऊं ना, सिविल डिफेंस के जितने महकमे हैं, पुलिस के जितने हमारे महकमे हैं, मैं आता कि जो हमारी वज़ीर आला है मरीम नवाज़, उनके घर में भी एलपीजी सिलेंडर पड़ा होगा लाजमी, क्योंकि गैस तो है नहीं घरों में, कुदरती गैस है नहीं। ये गैस अगर आप देख लें, हैदराबाद में गैस सिलेंडर दुकानें बंद हुई हैं, लोग परेशान हैं, होटल बंद है, सारे कारोबार बंद हो चुके हैं, गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं। क्या है? क्योंकि कुदरत की गैस है नहीं। और एलपीजी, अगर ये एलपीजी दुकानदार हड़ताल करते हैं, काम अपनी दुकानें बंद करती हैं, गाड़ियाँ जो हैं बंद होती हैं, तो मुसाफिर कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है, आप भी तो इसमें जो है वो आरामदेह सफ़र करते हैं, अच्छा सफ़र आप? जी बिल्कुल अच्छा सफ़र करते हैं। तो इनको चाहिए कि इन पर थोड़ा सा रहम करें, गरीब लोग हैं, इतना जो है ये जुर्माने कर रहे हैं, इतनी कमाई नहीं है, मजदूरी नहीं है जितने इनके फ़ाइन है। जितने इनके फ़ाइन है। अब जाहिर सी बात है, मुसाफिर भी ये चीज़ समझते हैं, मुसाफिर भी इस मामले पर ये कहते हैं कि इन लोगों की इतनी इनकम नहीं है, उस चीज़ से इतनी इनकम जनरेट नहीं हो रही जितने जो है वो ज़्यादा इनको जुर्माने किए जा रहे हैं। हम ये चीज़ देखते आ रहे हैं कि इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन भी होता है, इनके ख़िलाफ़ जो है वो ट्रैफिक पुलिस भी हरकत में आती है, हर तरह के जो है वो इनके ख़िलाफ़ जो है वो इक़दामात उठाए जाते हैं। लेकिन इन लोगों के भी रोज़गार का भी हमें सोचने की ज़रूरत है। हम एक उसमें जो है वो कुछ ऐसी SOPs ऐड कर सकते हैं, हम इनकी गाड़ियों में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करवा सकते हैं, या चेकिंग इनकी क्वालिटी की हम ये कर सकते हैं कि सिलेंडर जो है जो यूज़ किया जा रहा है क्या वो मेयार के मुताबिक है भी या नहीं। अब जाहिर सी बात है कि किसी का काम कारोबार बंद कर देना तो गलत बात है, बड़ी फैमिलीज मुंसलिक होती हैं। और करना चाहूँगा पेट्रोल के हवाले से, ये जो हमारे RT सेक्रेटरी हैं और जो हुकूमत है, ये जो किराए अनाउंस करती है, वो करती है पेट्रोल पे के हिसाब से, वो सिर्फ पेट्रोल को लेती है कि उसका ये रेट है, पर किलोमीटर के हिसाब से ऐसे किराया होना चाहिए। क्या उनको ये नहीं नज़र आता कि जिसने ये गाड़ी ली है जो आज 85 लाख की है और बस जो है वो 4 करोड़ रुपए की है, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ है, वो उसका काउंट कहाँ से होगा? वो पेट्रोल पे तो खाली नहीं चलती है ना, ऑयल पे भी चलती है, इंजन भी उसका होता है, उसके टायर्स भी हैं, जो टायर आज जो पहले 3,000 का मिलता था आज वो 30,000 रुपये का है। इतने जो महंगाई करके रखी है इन्होंने, तो वो आदमी कहाँ से, हम लोग कहाँ से पूरा करें वो काम कारोबार? में ये पेट्रोल में और इसमें किराए में बेनिफिट दें, पूरे एक लॉन्च करें उस पर पेट्रोल पे, तो किसी को ज़रूरत ही नहीं हमें गैस पे चलाने की या हमें सिलेंडर इस्तेमाल करने की। ये भी एक वजह है। अमूमन हम ये चीज़ देखते हैं कि ये लोग जो है वो किराया माकूल चार्ज करते हैं सिर्फ इस वजह से कि ये जो है वो LPG पर इन लोगों की गाड़ियाँ चल रही होती हैं, लेकिन जो गैस पेट्रोलियम मसनूआत पर चल रही होती है, डीजल पर, पेट्रोल पर, उनके किराए इतने ज़्यादा होते हैं कि वो आवाम से अफोर्ड भी नहीं किए जाते। और ये कहते हैं कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम कर दी जाएँ, उनकी कीमतें ही जो मुनासिब कर दी जाएँ, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम LPG गाड़ियों पर जो है वो सफ़र करें। एक और हमारे साथ यहाँ पर भाई जो है वो मौजूद है, उनसे बात करें। सर अस्सलाम। कैसे देख रहे हैं, मुसाफिर आते हैं आप लोगों के पास, शिकायत करते हैं जब उनको बीच रास्ते में जो है वो पुलिस वाले उतार देते हैं गाड़ियों से? भाईजान इस तरह होता है कि किसी टाइम जब इधर से जाते हैं ना, हम ड्राइवर ज़रा आता है, जब इधर से जाते हैं रास्ते में 285-86 का पर्चा पेट्रोलियम वाले दे देते हैं, 50 ट्रैफिक पुलिस वाले भी तंग करते हैं, ज़ाहिर बात है। तो अब जो मुसाफिर है वो आम जो 200 में से जंग से फैसलाबाद सफ़र कर लेता है, उसको मुश्किलात नहीं पेश आती।
अब पेट्रोल डीज़ल जब महंगा होगा, इंजन डीज़ल रखवाए जाएंगे, उससे मुश्किलात, किराया इजाफा ही होगा, उसमें मुश्किलात ज़्यादा इजाफी पेश होंगी। अच्छा, इसमें मुसाफिर भी तंग होते होंगे जब उनको जो है वो रास्ते में उतार देते हैं, तो मुसाफिरों की तरफ से भी आप लोगों के सामने एहतजाज ये किया जाता होगा, उनकी तरफ से भी आपको कहा जाता होगा कि कम से कम ये चीज़ तो देखें ना। मुसाफिर ज़रात को उतार दिया जाता है, मुसाफिर बेचारे परेशान रिक्वेस्ट करते हैं, बेचारे करते परेशान हैं, लेकिन उसके बावजूद वो रिक्वेस्ट को मानते नहीं है। वो कहते हैं जी आप इनको रिफंड करें, ये जाएँ आप थाने, गाड़ी आपकी बंद है। ये इकदामात जो है वो पुलिस को नहीं करने चाहिए। बेशक वो ये इकदामात ज़रूर करे कि उसकी क्वालिटी को चेक करे आपके मुताबिक, आपके बकौल, और उनकी मेंटेनेंस को देखे, ताकि जो है वो कोई हादसा रुनुमा ना हो सिर्फ इस वजह से कि सिलेंडर जो है वो ख़राब। भाईजान, एक इसका ओगरा इदारा है, बकायद की इसके सिलेंडर की पासिंग होती है, वो हम हर साल चेक करवाते हैं ओगरा को। ओगरा गवर्नमेंट का इदारा है, उसके पास ये सिलेंडर जाके चेक होता है, इसकी बकायद की पासिंग होती है, उसको पासिंग अलाउट होती है, वो चेक कर सकते हैं। वो ये खाली सिलेंडर म्याद जो है वो निखारा जो है वो जमा हो जाता है, इस तरह जो है वो जाहिर सी बात है नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। और भी हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुझे यह जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आप मुसाफिर हैं या सफ़र कर रहे हैं? नहीं, गाड़ी है जी मेरे पास। अच्छा, गाड़ी है आपकी? अच्छा, एलपीजी सिलेंडर का जो एक मसला है, जिस तरह हम देख रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडर जो है वो पुलिस एहलकार उतार देते हैं रास्ते में, तो इससे जाहिर सी बात है आप लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। भाईजान, ये बात है कि जो किसी के जानने वाले हैं ना, वो सारा कुछ ठीक चल रहा है। जो किसी का लेन देन आपस में कर लेते हैं ना, वो सारा कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ तो कानून सब के लिए एक बराबर होना चाहिए। जो उनके जानने वाले हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, उनके सिलेंडर भी हैं, सारा कुछ होता है, वो चल रहे हैं। जो जिसके कोई तल्लक वाला नहीं है, को पैसे नहीं देता, वो उनके लिए जनाब अली गाड़ी में सवारियाँ उतार दो। सवारियाँ भी जलील हो रही हैं, और वहाँ पे ड्राइवर का क्या कसूर होता है? ड्राइवर तो 500-600 वाला मजदूर है, उसके ऊपर भी पर्चा दे दिया जाता है, इश्तिहारियों की तरह उसको बंद कर दिया जाता है हवालात में। और फिर अमूमन जिस तरह भी आपने बात की है कि वो एक बाअसर शख्स की अगर गाड़ियाँ हों, बाअसर शख्स की मलकियत हो, तब वो चलती हैं, तब उनका मसला नहीं होता। लेकिन अगर किसी वो गरीब की हो, मिडिल क्लास तबके की हो, जो उनकी फरमाइशों पे पूरा ना उतर सके, तब उन लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी करते हैं और तभी रोकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो फिर जाहिर सी बात है कि ड्राइवर की भी तजलील है, उसके साथ जो मुसाफिर बैठे हैं उनको भी परेशान करने वाली बात है कि मजबूरियाँ होती हैं, इंसान मजबूरी के तहत सफ़र कर। मैं बता रहा हूँ ना कि 3-3 दिन उस ड्राइवर का पता ही नहीं हवालात में वो बंद है, उसका मोबाइल भी छीन लिया जाता है, उसके जेब में जो होता है वो छीन लिया जाता है, उसके घर में भी इतला देने के लिए यानी कि उसको राब्ता नहीं करने देते। 3-3 दिन हवालात में रहता है, उसके घर में बच्चों के जो डेली बेस के वो 500-600 लेके जाता है ना, वो मतलब वो भी नहीं जाते, और उसका भी नहीं पता कि कौन सी हवालात में वो बंद है। फिर मालिक पीछे जाता है, जाके वो फिर उसके घर वालों को पता चलता है कि वो तो उसके ऊपर तो पर्चा किया हुआ है, यानी कि इतना जलील किया हुआ है जिसका अगर उसका रोज़गार उससे वाबस्ता है, तो वो तो फिर जो कमाता होगा वो तो फिर इन्हीं FIR और पर्चों के अखराज में ही या उन्हीं को खारिज कराना। बिल्कुल ऐसे ही भाईजान, ऐसे ही है। अगर वो नहीं जाता, अदालत उसको इश्तिहारी दे देती है, फिर थाने वाले रोकते हैं, थाने वाले पकड़ के अदालत में पेश करते हैं, यानी कि इंतहा हो गई है जलालत की। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ड्राइवर कम्युनिटी भी परेशान है, उसके साथ जो सफ़र करने वाले मुसाफिर हैं वो भी परेशान है। वो भी ये कहते हैं कि हम ये देखते हैं, हमें ये देखने को मिलता है कि कई बार जो है वो हमें रास्ते में रोक कर जो है वो उतार दिया जाता है। अभी जिस तरह हमसे पहले ड्राइवर एक बात कर रहे थे, तो वो हमें कह रहे थे पर्चे तक जो है वो दे दिए जाते हैं ड्राइवर्स पर भी, और वो जाहिर सी बात है फिर जो उनकी कोई कमाई होती है, जो उनकी रकम कोई जो कमाई गई होती है, वो फिर जाहिर सी बात है इन्हीं केसेस में इन्हीं FIR की नज़र हो जाती है। सर कैसे देखते हैं, हुकूमत बेहतर कर रही है जिस तरह गाड़ियों को जो है वो रोक कर बंद कर दिया जाता है, या आप समझते हैं कि इसका कोई और मुतबादिल होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत को पहले ये सोचना चाहिए था कि क्या पॉलिसी बना रहे हैं हम, इससे गाड़ियाँ चलेंगी या इससे नुकसान होगा। जो भी फ्यूल है वो तमाम जो है ना वो इसकी मद में ही आता है। अगर डीज़ल है उससे भी गाड़ी को आग लग जाती है, पेट्रोल से भी लग जाती है। अगर इसकी तरफ ये आते हैं तो जितने जहाज़ चल रहे हैं, कितने हमारे मुल्क में मसले मसाइल खड़े हुए हैं, इनको जहाज़ भी बंद करने चाहिए, ट्रेनें भी बंद करनी चाहिए। उसके अलावा बसें हैं, उनमें भी हादसे हो जाते हैं। ये LP का कोई कसूर नहीं है इसमें।
ये एक कुदरती हादसा है, किसी जगह से भी आग भड़क उठती है तो वो फिर कंट्रोल नहीं की जाती। अब हमारे जो ऑफिसर साहबान हैं ये ऐसा करते हैं, ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, इस गाड़ी वाले को पकड़ लिया है, इसका मोबाइल भी छीन लो, इसको पुलिस वाले के हवाले कर दो, सवारियों को फ़ौरन यहाँ उतार दो। हालांकि इनको ये चाहिए कि अगर कोई मसला मसाइल आए तो उसके डॉक्यूमेंट्स ले लें, उसको ऑफिस में बुलाएं और वो आएगा, उसने वो आके तो जो भी है उसको सज़ा उसने वो भुगतनी है, ठीक है ना। इसलिए इनको ये अभी अगले दिनों में हमारे जो आरटी सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने इतनी शफकत की हमारे ऊपर कि तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग सरगोदा रोड कमालपुर के ऊपर खड़े थे और उन्होंने उनको यारों मददगार छोड़ दिया और गाड़ियाँ पकड़ के थाने में भेज दी। अब थाने में चले गए गाड़ियाँ चुनवाने के लिए, हमारा ज़ाती ये सारा सामान है और जो हमारा सिलेंडर है ये हमने 22 से 23 हज़ार रुपये में ख़रीदा हुआ है। अब उसको भी ज़ब्त कर लिया, हमें जुर्माना भी किया गया। फिर हम सुबह से लेकर रात 11 बजे तक इंतज़ार में रहते थे कि साहब आएंगे, हमें जुर्माना होगा, वो हमें छोड़ेंगे। साहब पहले तो इलाके में रहते हैं, इलाके से आते हैं तो वो मीटिंग में बैठ जाते हैं, उस मीटिंग से निकलते हैं तो वो सीनियर अफसरों के पास, CPO के पास, DCO के पास वो मीटिंग के लिए चले जाते हैं। इसलिए ये जलीलो ख्वार करने का सिर्फ एक ड्राइवरों के लिए है। ओगरा ने एक अपनी इधर इदारा बनाया है कि आप 1 साल के बाद सिलेंडर को ले जाएं, उसकी पासिंग कराएं, अगर वो म्यारी है तो वो गाड़ी में चलना चाहिए। उसके ये नहीं कि आप उसको भी रद्द कर दें जी, ये ओगरा वालों की स्टैंप नहीं है, वो तो इस्लामाबाद में, आप यहाँ फैसलाबाद की स्टैंप लेके जाओ। ओगरा का पेपर है हमारे पास, तो उस पर इनको ज़रूर करना चाहिए। जिस गाड़ी के पास ओगरा का लाइसेंस नहीं है, पासिंग नहीं है, उस गाड़ी को बंद करना चाहिए। लेकिन ये अच्छा काम ये नहीं कर रहे। जो पॉलिसी मेकर थे उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं सोचा है, जब इन्होंने ये पॉलिसी दी थी कि आप लोग डीजल इंजन निकालो, पेट्रोल इंजन रखो, CNG चलाओ ताकि माहौल दोस्त प्रोग्राम चले। अब ये कहते हैं जी माहौल दोस्त को छोड़ो, ये लोगों को मार रहे हो। अब जितनी दुकानें इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई हैं उनको एक साइड पे निकालना चाहिए, घरों के अंदर ये होनी नहीं चाहिए। हादसा होता है दुकान में, हैदराबाद में, लाहौर में, और पकड़ लेते हैं फैसलाबाद की गाड़ियों में, जलीलो ख्वार करते हैं। जो सवारियाँ बैठी होती हैं उनके साथ बच्चे होते हैं, कोई बीमार होता है, वो कहते हैं जी हमें नहीं पता, इनको बस तुम नीचे उतारो और चलो बैठो, तुम थाने चलो। साथ 2 सिपाही बिठा देते जाओ, हमें दबा के जाके थाने में बंद कर देते हैं। जाहिर सी बात है, ये तो एक जो है वो नामुनासिब सा रवैया जो ड्राइवर कम्युनिटी के साथ रखा जाता है, क्योंकि ड्राइवर हो या कोई भी हो, हर बंदे की एक जो है वो रिस्पेक्ट होती है। तो ये तो फिर तजलील करने वाली बात है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि सबसे कमज़ोर तबका जो है पाकिस्तान में ड्राइवर है, क्योंकि इनकी कहीं सुनवाई नहीं है। जहाँ भी चले जाओ, पहले एक इदारा था, अब 10 इदारे हैं जिनको इन्होंने आर्डर दे दिया है। पेट्रोलिंग वाले हैं वो भी हमें पकड़ते हैं, आरटी सेक्रेटरी साहब हैं वो भी हमें पकड़ते हैं, उनके MMPI साहब हैं वो भी पकड़ते हैं, उसके बाद वार्डन ऑफिसर हैं वो भी इसी मद में आके हमें जनाब जकड़ देते हैं। ठीक है, इसलिए ये किसी एक इदारे के पास हो और इसको चेक किया जाए, जो कानूनी तरीक़ाकार है, चारा जो ये उस पर चलना चाहिए। बात है जी, जो इदारों में इस वक्त इदारों के मातहत हों या इदारों के मातहत जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है उसको रन करने के लिए ये ज़रूरी है कि सोचा जाए, समझा जाए और सोच समझ कर इकदाम उठाए जाएँ ताकि किसी का काम कारोबार भी जो है वो मुतासर ना हो। अब हम ये देखते हैं, हमें ये नज़र आता है कि हम अगर किसी एक कम्युनिटी का काम कारोबार छीन रहे हैं, वैसे ही ऑलरेडी पाकिस्तान में जो है इस वक्त हर किस्म का काम कारोबार डाउनफॉल का शिकार है। तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए और इकदाम उठाने से पहले ये देखना चाहिए कि इकदाम ऐसे उठाएँ ताकि लोगों का जो है वो काम कारोबार भी मुतासर ना हो। मज़ीद भी हमारे साथ जो यहाँ पर लोग हैं उनसे बातचीत करने का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त और हमारे साथ ट्रांसपोर्टर हजरात मौजूद हैं, ट्रांसपोर्टर कम्युनिटी में हमारे साथ मौजूद है। ट्रांसपोर्टर कम्युनिटी में जो है वो ये तज़ब्ज़ुब पाया जा रहा है, परेशानी पाई जा रही है, क्योंकि उन लोगों का काम कारोबार जो छोटी वैगन से, जो छोटी बसेस से मुंसलिक है, वो अब ख़त्म होता, बंद होता जो है वो नज़र आ रहा है उनको। और ये कोई चंद आप ये कह लें कि 10, 20, 50 की नहीं, बल्कि इसमें सैकड़ों अफराद ऐसे हैं जिनका काम कारोबार इन चीज़ों से वाबस्ता है। ट्रांसपोर्टर कम्युनिटी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, इनसे जानते हैं कि ये अपनी बेहतरी के लिए क्या चाहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि क्रैक डाउन किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर उन गाड़ियों में जिनमें LPG सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, तो LPG सिलेंडर की गाड़ियों के सबसे पहले इस क्रैक डाउन को कैसा देखते हैं? सर मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा कि हमें या तो CNG पंप हमारे बहाल किए जाएँ, क्योंकि पहले हमें गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम आपको CNG दे रहे हैं। CNG पंप बाकायदा गवर्नमेंट से मंजूर शुदा थे और हम CNG भरवाते थे। तो हमने जो पहले इंजन थे वो निकलवा दिए और हमने
जो पेट्रोल करवा लिए। तो सीएनजी हमारी जब चलती थी तो मकबूल हमारा गुजारा होता था। लाखों की तादाद में हम ट्रांसपोर्टर हैं कि जिनके लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं इस पे। हम बेरोज़गार हो जाएंगे। ड्राइवर हजरात हैं, कंडक्टर हजरात हैं, मुसाफिरों को बहुत सारी सहूलतें हैं, किराया मुनासिब लिया जाता है इनसे। हमारी गवर्नमेंट से, मरियम नवाज़ साहब से, वज़ीर आज़म साहब से अपील है कि वो मेहरबानी करें, हमारे हाल पे मेहरबानी करें, हमारे बच्चों का जो ज़रिया मुआश हमसे ना छीना जाए। ठीक है ना। तो हम मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा से अपील करते हैं कि उनकी मेहरबानी होगी कि हमारे हाल पे रहम करें। हमने बहुत सारी दुआएं की हैं कि नून लीग की हुकूमत आएगी तो हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेगी। हम जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं तकरीबन सब नून लीग के हक़ में दुआएं करते रहे हैं, नारे लगाते रहे हैं। हमारे गले ख़राब हो गए, हमने दिन रात एक करके इनके लिए मेहनत की है। तो हम सदर पाकिस्तान से और आला हुकाम से ये अपील करते हैं कि हमारे हाल पे रहम किया जाए और हमें या तो बाकायदा ये LPG जो है हम निकलवा देते हैं, या तो LNG दिया जाए, हमें LNG के जो पंप थे उनको बहाल किया जाए, या हमारे लिए CNG पंप बहाल किए जाएं। तो हम गरीब आदमी हैं, हम यकमुश्त 4 या 5 लाख का इंजन कैसे तब्दील कर देंगे। ये ज़ाहिर सी बात है, हम ये भी एक चीज़ देख रहे हैं कि अमूमन तौर पर अगर हम उनके सामने ये मौक़िफ़ रखते हैं आपका, तो वो पहली दफ़ा ही हमें ये कहते हैं कि भाई LPG सिलेंडर इंसानी जानों के लिए ख़तरा है, इसका जो है वो इसलिए हम इनका बाइकआउट कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ जो है वो क्रैक डाउन कर रहे हैं। लेकिन वही LPG सिलेंडर कमर्शली भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वही LPG सिलेंडर जो है वो घरों में भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो क्रैक डाउन सिर्फ इस सब के पर ही क्यों हो रहा होता है? भाईजान आज तक जितने भी हादसा हुए हैं, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी में हादसा होता है तो पेट्रोल को आग लग जाती है, ठीक है। जब जो डीजल गाड़ी होती है उसको भी आग लग जाती है। आज तक हमें ये साबित कर देंगे, एक सिलेंडर भी फटा हो तो हम बाकायदा निकाल देंगे। हम सब भाइयों के मिन्नत समाजत करेंगे कि इनको निकाल दो सिलेंडर को। एक भी सिलेंडर आज तक नहीं फटा। जो हादसा होना होता है वो तो कुदरती होता है, तरफ से होता है। जो हादसा होना होता है वो तो अल्लाह की तरफ से होता है। सऊदीया में या बाहर के जितने भी ममालिक हैं उनमें पेट्रोल चलता है, उनको भी जब गाड़ियां हादसे का शिकार होती हैं तो उनको आग लग जाती है, बंदे डैमेज हो जाते हैं, मर जाते हैं। लिहाजा अगर सिलेंडर की वजह से ये हो तो हम जिम्मेदार हैं इसके। सिलेंडर आज तक नहीं फटा, ना कोई बंदा साबित कर सकता है कि सिलेंडर फटा है। जब भी ये होता है शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है, जब आग लगती है तो वो हादसा हो। ये सिलेंडर जिस तरह भी आपने कहा कि सिलेंडर जो है वो नहीं फटता, ये कोई शॉर्ट सर्किट या इस तरह का कोई मसला जो है वो रुनुमा होता है। एक और चीज़ भी मैं आपसे जो है ये जानना चाहूँगा कि हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर एक उतारने की बजाय या गाड़ी को मुकम्मल इंजन को तब्दील करने की बजाय सिर्फ उसके जो है वो गैस का सिलेंडर उतार कर जो है वो उसको चेक किया जाए, उसकी क्वालिटी को चेक किया जाए और उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया जाए, क्वालिटी को बेहतर किया जाए, तो फिर भी चीज़ें तो बेहतर हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है, क्योंकि जो भी सिलेंडर हमने निस्फ करवाए हुए हैं ना, ये ओगरा की तरफ से हमने उनको चेकअप करवा के, पासिंग करवा के गाड़ियों में रखे हुए हैं। पासिंग के बगैर हमारा सिलेंडर किसी गाड़ी में भी नहीं होता। अगर इसको सिलेंडर की वजह से ये हादसे होते हों तो हम उतरवा देंगे। लिहाजा ये ओगरा ने बाकायदा पास करके ये सिलेंडर रखे हुए हैं। जब CNG इसमें डलती थी तो 260, 240, 230 जो है इसका हाई प्रेशर होता था, ठीक है। ये सिलेंडर कभी भी नहीं फटता, सिलेंडर की वजह से जो है वो नहीं पड़ता। सर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे देखते हैं, हुकूमत सही कर रही है? सिलेंडर्स वगैरह गाड़ियों के उतारे जा रहे हैं, जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, जिनका रोज़ी रोटी जो है वो छीनी जा रही है, कैसे देखते हैं? मैं इसको बहुत ज़्यादा गलत देख रहा हूँ। दूसरे नंबर पर मैं थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूँ आपकी बात पर, इनकी बात पर। ये जो गवर्नमेंट ने एक टारगेट दिया होता है इन ऑफिसर को कि इतना रेवेन्यू इकट्ठा करके लाओ, वो ये नहीं देखते कि ये जायज़ है या नाजायज़ है, वो रेवेन्यू की तरफ बढ़ते हैं और ख़ास तौर पे ये छोटी वैगन जो है ना इसको पकड़ते हैं। दूसरी बात मैं थोड़ी सी ऐड कर दूं, ये जो LPG सिलेंडर है ना, LPG जिसको निशाना बनाया जा रहा है, ये लो प्रेशर गैस है, हाई प्रेशर नहीं है। CNG हाई प्रेशर है, उसको वो तरजीह दे रहे हैं जी CNG चलाओ, LPG को नाकस कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर जिन सिलेंडरों से मुंतकिल हो रही है LPG, क्या उनकी पासिंग है? कंपनी से हज़ारों प्लांट लगे हुए हैं इस मुल्क में जो LPG बना रहे हैं, वो सिलेंडर भर कर दे रहे हैं। एक सिलेंडर में 45 किलोग्राम सिलेंडर में गैस होती है उसमें, ठीक है, उसकी पासिंग नहीं है। उसमें से
25 किलोग्राम ट्रांसफ़र होती है इस सिलेंडर में, ये फुल हो जाता है। इसकी पासिंग ज़रूरी है, समझ लेना, इसकी पासिंग ज़रूरी है, उसकी पासिंग ज़रूर उसकी ज़रूरी नहीं है। पेट्रोलिंग फोर्स, उनको कभी इख्तियार ही नहीं था कि ट्रांसपोर्ट को रोक कर चालान करने का, उनको भी हमारे पीछे लगा दिया है। इनको पकड़ो, क्या जुर्म कर लिया? मजदूरी करना कि हमारा जुर्म है? ट्रांसपोर्ट अभी 170 रुपये आरटी सेक्रेटरी का किराया है चनियोड़ से फैसलाबाद का, उनके दस्तखत लिखे हुए हैं, मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, हम 150 रुपये ले रहे हैं, वो फ़ायदा किसको हो रहा है? अवाम को हो रहा है। किसकी वजह से? सीएनजी की वजह से, एलपीजी की वजह से। यानी आप ये कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से जहाँ पे किराए बढ़ते हैं, लोगों की कुव्वत में जो है वो सफ़र नहीं रहता, वहीं पर इन सिलेंडर्स के इस्तेमाल से जो है वो लोग सफ़र कर पाते हैं। जी, इस वक्त दूसरे नंबर पर वो भी वक्त था कि गवर्नमेंट खुद पकड़ कर सीएनजी करो, माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी, और वाकई वो आई भी है। ये आई भी है। सारी सी बात है जी कि उस कमी आई वक्त जो है जब ये सब कुछ किया जा रहा था कि माहौल दोस्त जो है वो माहौलियाती आलूदगी से पाक कराएं, और फ्यूल जो है या डीज़ल जो है या जो गाड़ी पेट्रोलियम मसनूआत पर चलती है इनको शिफ्ट किया जाए। अभी उन्हीं गाड़ियों के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैक डाउन होता हमें नज़र आता है। हम ये भी चीज़ देखते हैं कि बेशतर जो है वो ट्रांसपोर्टर हज़रात, बेशतर कम्यूनिटी जो है वो अपने काम कारोबार बंद करके जो है वो किसी और काम में जो है वो इन्वेस्ट करने का सोच रही है। क्या ये हकीकत है भाई कि इस वक्त जो है वो लोग नुकसान में हैं, और अगर इकदाम नहीं उठाए जाते तो ये काम कारोबार इनका बंद हो जाएगा? बहुत ज़्यादा नुकसान होगा सर, ये नुकसान ही नुकसान है हर तरफ। आवाम को भी नुकसान होगा, गाड़ी नहीं मिलेगी, इधर जलील ख्वार होंगे, तो आवाम को भी और जो मालकान है उनको भी नुकसान हो रहा है। तो आपके सामने हैं सारे नुकसानात। ये अगर एलपी चलेगी तो सहूलत ही है हर इंसान। इसमें फिर आपको गाड़ी के अखराजात, दीगर अखराजात हो गए, लेकिन जब एलपीजी सिलेंडर पर गाड़ियों को रोक उनको चलान किए जाते हैं, एलपीजी सिलेंडर उतारे जा रहे हैं, तो वो तो एक अलग से खर्चा आप पर तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये पड़ जाता होगा। सर मैं कह रहा हूँ, वो पर्चा होता है 20 से 25 हज़ार रुपये पर्चे पे लगता है। या तो ये बिल्कुल बंद कर देना, शट डाउन कर दें, गाड़ी रोक दें, जो गाड़ी है उसे निकाल दें। वो भी नहीं करते, पैसे लेते हैं, छोड़ देते हैं। ये भी होता है, ये नुकसान ही है ना, तो किधर से वो पूरे करेंगे? इधर से ना आवाम। तो इसलिए हुकूमत से यही अपील है कि जाने दें, मेहरबानी करें। हर इंसान जो गरीब है, ड्राइवर हैं, सारे अपनी मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो इसलिए यही गुजारिश है कि मेहनत करने दी जाए। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि हालात को बेहतर बनाने के लिए जो है वो इस वक्त चीज़ों को बेहतर किया जाए। बिल्कुल जी, अगर हमने हालात की बेहतरी का सोचना है, अगर हमने हालात को बेहतर बनाने का सोचना है, तो इसके लिए जो है वो ज़रूरी है कि हमें ये ऐसे इकदाम उठाने चाहिए कि ताकि हर कम्यूनिटी को जो एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल सके जिसमें वो काम कारोबार उनका फल फूल सके, ताकि वो फैमिलीज़ खुशहाल हों। ऑलरेडी एक नए कारोबार की तरफ जाना एक शहरियों के लिए जो है वो बहुत, आप ऐसे समझ लें कि तज़ब्ज़ुब भरा होता है, परेशानी भरा होता है कि ना जाने ये काम कारोबार चलता भी है या नहीं। उस सोच में जो शहरी एक फंसा रहता है, उसकी निस्बत जो काम कारोबार में है उसको जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि जो है वो काम कारोबार मज़ीद मुस्तहकम हो। मैं ये इतनी बात थोड़ी और इजाफी कर दूं कि मुल्क के तीनों सूबों में सीएनजी अलाउ है, वहाँ चल रही है, गवर्नमेंट की पाबंदी नहीं है। अब हादसा हुआ है हैदराबाद में दुकान पर, पूरा पंजाब हमारी फोर्सेस जो है वो वैगनों को पकड़ कर निशाना बना रही है। क्यों? इनका जुर्म क्या है? ट्रांसपोर्ट का जुर्म क्या है? हादसा तो दुकान पे हुआ है, उस दुकानदार का जुर्म है या उसको उस हद तक महदूद रहें। अगर कोई गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो उस गाड़ी की हद तक महदूद रहें कि किसका जुर्म है, ड्राइवर का जुर्म है या किसका जुर्म है। पूरे पंजाब की ट्रांसपोर्ट को यरगुमाल बनाना ये मुनासिब नहीं है। इसका हल क्या है सर? इसका आपके जहन में कोई एक ऐसा चीज़, एक ऐसा हल जिससे मामला बेहतर हो जाए? मेरी वज़ीर आज़म, मेरी सदर पाकिस्तान जनाब जरदारी साहब से गुजारिश है, और वज़ीर आज़म साहब से जनाब गुजारिश है, और वज़ीर आला साहबा से गुजारिश है कि वो हमारे हाल पे रहम करें, और हमारे जो है ना ये चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे, क्योंकि हम बेरोज़गार हो जाएंगे। तो हमारे बच्चों का ज़रिया मुआशी ये है कि हम ट्रांसपोर्टर हैं, हम मेहनत मजदूरी करते हैं, और हमारे जो ड्राइवर हजरात हैं उनके भी बच्चे होते हैं, उनके बहन भाई हैं, उनका भी ज़रिया मुआशी यही है कि वो अगर बेरोज़गार हो जाएंगे तो ज़ाहिर है फिर वो बुरे काम करेंगे, चोरियाँ करेंगे, डकैतियाँ करेंगे, काम ही करेंगे। अगर जो है
अगर जो है वो उनके काम कारोबार उनसे छीन लिया जाते हैं तो फिर बुराई ही बढ़ेगी, जराइम की तरफ ही जाएंगे। और हम देखते हैं कि जिस माशरे में जो है वो कारोबार नहीं पाए जाते, जिस माशरे में जो है वो लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, फिर उस माशरे में जो है वो बुराई ही, चोरी ही परवान चढ़ती है। उम्मीद ये की जाती है कि हालात मामलात बेहतर होंगे, इंतज़ामिया इस चीज़ पर जो है वो फोकस करेगी। हमारे साथ मज़ीद जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करने का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ पासबान हाईएस्ट वैगन एसोसिएशन के मरकज़ी सदर मियाँ एजाज साहब मौजूद हैं। इनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं और अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये वो शख्सियत हैं जो बैठते हैं सारा दिन ये जो LPG सिलेंडर पे जो ये जो गाड़ियाँ चलती हैं इनके दरमियान। अब ज़ाहिर सी बात है वो गाड़ियाँ चल रही हैं, वो गाड़ियाँ चलती हैं और उन गाड़ियों के से कई ख़ानदान मुंसलिक है। ना सिर्फ ड्राइवर बल्कि उनकी जो देखभाल करने के लिए होते हैं, उनके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उनसे जो है वो वर्कशॉप मालिकान, मतलब कि कई फैमिलीज़ जो है वो इस काम कारोबार से मुंसलिक होती हैं। अब अगर एक शख्स का काम कारोबार जो है वो उसमें डिस्टर्ब होता है तो उसके भी ज़ाहिर सी बात है फिर असरात फैमिलीज़ तक आते हैं, ख़ानदानों तक आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ एजाज साहब, इनसे बातचीत करते हैं और मेरे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सर ये जानना चाहूँगा आपसे कि अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि क्रैकडाउन हो रहे हैं, एक जो LPG पर चलने वाली गाड़ियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ कैसे देखते हैं? क्या इस वक्त ड्राइवर जो है वो इस चीज़ को कबूल कर पा रहा है, उसके लिए ये चीज़ें काबिल कबूल है? अपने ख़ानदान की रोज़ी रोटी की तलाश में जो निकला है, क्रैकडाउन हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि 75 सालों के अंदर हकीकत है कि कोई जेन्युइन हुकूमत जो है इस मुल्क के अंदर नहीं आई। ये सारे लोग वो हैं जो माफियाज हैं, अपने मफादात के लिए ये असम्बलियों के अंदर आए हैं, बिजनेसमैन हैं। कभी भी पाकिस्तान के अंदर कोई कौमी पॉलिसी बनी नहीं है। 2002 के अंदर जब अरबों रुपए डॉलर जो हैं वो बारूनी ममालिक से हमारे हुक्मरानों को दिए गए, महज इसलिए कि जी अवाम दोस्त, माहौल दोस्त पॉलिसी जो है उसको अपनाया जाए। तो उस वक़्त मुझे याद है कि जो ऑटो रिक्शे थे, जो दीगर ट्रांसपोर्ट थी, उसके साथ साथ ये जो वैगनें हैं इनसे भी डीज़ल इंजन जो हैं वो उतरवा कर इनको भी पेट्रोल इंजन जो है वो रखवाए गए। और वो पेट्रोल इंजन वो हैं जो जापान के अंदर LPG पे तब भी चलते थे और अब भी वो वहाँ पे चल रहे हैं। 3Y इंजन है ये। अच्छा, अगर ये गैस पे चलाएंगे तो थोड़ा बहुत गाड़ी चलाने वाले को फ़ायदा होगा। अगर इस इंजन को आप पेट्रोल पे लेके जाएंगे तो खसारा ही खसारा है। ये कई बार इन्होंने हुकूमत ने जो है वो डंडा हाथ में पकड़ा के जी इनको बंद कर दें। फिर जब यूनियन एसोसिएशन ने कोशिश की कि जी आएँ, बैठें, दलील के साथ बात करें, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन्होंने कहा चलें जी नीचे सिलेंडर रख लें। फिर ये हुआ कि जी ऊपर रख लें। फिर ये हुआ कि जी डिग्गी के पीछे मतलब 2 सिलेंडर रख लें। यानी ये सारा कुछ होता रहा है और लोग बड़ी मुश्किल से ये सारा कुछ जो है वो करते चले आ रहे हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्टर से भी हमारी बात हुई, वो भी कहते हैं कि डीज़ल पेट्रोल पर जो गाड़ियाँ चलती हैं उनकी निस्बत जो है ये हम सस्ता सफ़र लोगों को जो है वो फराहम करते हैं। अब मजबूरी होती है, लोगों की मजबूरी के तहत अगर वो सफ़र कर भी रहे होते हैं तो वहाँ पर जो है वो उनको रास्ते में उतार देना, ख़वातीन होती हैं, उसके साथ बच्चे होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, तो ये तकलीफ़ दी बात नहीं है? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि एहसास ही नहीं है ना कि यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक जितनी ब्यूरोक्रेसी है वो शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादार बनने की कोशिश करती है। फैसलाबाद के अंदर अभी कोई RTO सेक्रेटरी साहब 1 महीना हुआ है उनको तैनात किया गया है। वो स्पेशल वैगनों के लिए उनको यहाँ पे लाया गया है कि आप जी क्रैक डाउन करें और इनके जो हैं वो सिलेंडर भी उतारें, इनके साथ और भी जो ज़्यादती हो सकती वो करें, ताकि ये लोग भूखे मरेंगे तो खुद ही भाग जाएंगे। आपके इल्म में होगा कि फैसलाबाद के अंदर 110 बसेस जो हैं मेट्रो वो आ चुकी हैं, इन्होंने उनको चलाना है। तो लिहाजा ये चाहते हैं कि ये जो पहले से गरीब आदमी अपनी रोटी रोज़ी कर रहा है। और मैं एक बात और भी नाजरीन को भी आपको भी बताना चाहूँगा कि ये वो लोग हैं कि ये ख़ुद
इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने जेवर बेचे, कुछ चीज़ें बेच के इन्होंने वैगन ख़रीदी है और ख़ुद इसके ऊपर ये ड्राइविंग करते हैं और फिर शाम को जाके इनके घर का चूल्हा जो है वो चलता है। तो हकीकत ये है कि ये करोड़ों लोग हैं जिनका मुआशी कत्ल जो है वो होने जा रहा है। इस पर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और हमने इंतज़ामिया को 5-6 दिन की एक अल्टीमेटम दिया है कि या तो 2 ऑप्शन हमने उनको दिए हैं कि या तो हमारे साथ वो मुज़ाकरात करे, दलील के साथ हमें बताए, हम उनको दलील के साथ बताते हैं और हिफाजती जो तदाबीर हैं उनको अपनाने की कोशिश करते हैं। और अगर ये नहीं करते तो फिर इंशाअल्लाह फैसलाबाद के अंदर ही दमादम मस्त नहीं कलंदर होगा, बल्कि पूरे पंजाब के अंदर दमादम मस्त कलंदर होगा। अच्छा, ये नहीं एहतजाज का प्लान रखते हैं जो वैगन एसोसिएशंस के इस वक्त ड्राइवर भी हैं, उनके साथ मुंसलिक दीगर मजदूर तबका भी है, अगर इंतज़ामिया की तरफ से आपके मुतालबात नहीं माने जाते? जी इंशाअल्लाह ये ज़िलों के अंदर भी एहतजाज होंगे, उसके बाद हम पंजाब असम्बली के सामने मुस्तकिल धरना देंगे क्योंकि हम राइट पे हैं। हम ये कहते हैं कि आपने खुद ये इंजन हमें रखाए, आपने खुद सिलेंडर रखवाए और आज आप खुद डंडा ले कह रहे हैं कि जी ये उतारे। और मैं ये समझता हूँ कि उस वक़्त इन्होंने CNG जो माफिया है उसको नवाजा और अब इन्होंने जो है वो पेट्रोल माफिया को ये नवाजना चाहते हैं। ये जो है पेट्रोल माफिया को नवाजना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त पासबान वैगन एसोसिएशन के मरकज़ी सदर मियाँ इजाज़ साहब मौजूद थे और वो ये कहते हैं कि हमने इंतज़ामिया को बावर करार दिया है, हमने इंतज़ामिया के सामने अपने मुतालबात रख दिए हैं। अब अगर इंतज़ामिया गैर संजीदगी दिखाती है, हमारे मुतालबात पूरे नहीं करती है, तो फिर हम भी ज़बरदस्त एहतजाज की कॉल देंगे और एहतजाज करेंगे। उम्मीद ये की जाती है कि इंतज़ामिया जो है वो ऐसे इक़दाम उठाएगी जिससे इन लोगों का काम कारोबार डिस्टर्ब हुए बगैर जो है वो चीज़ें स्मूथली रन होंगी। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतिशाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।